हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाणी कंसेप्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी। अच्छा ये बताइए, आपको पीयूष सर की इंग्लिश की क्लास कैसी लगी है? हाँ, मैं मानता हूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो रियलिटी है उनकी वे ये है कि अगर कोई खराब बोर्ड पे पढ़ा रहा है या मैं इस छोटे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पता तब चलेगा कि ये कितना बढ़िया है कितना खराब है जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा या नहीं। उसी के बाद पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं। अभी जो है वो अपने घर से क्लास ले रहे थे। कहाँ से क्लास ले रहे थे? अपने घर से क्लास ले रहे थे। और घर पे इतनी लाइट वगैरह उनके नहीं थी सही से आज, ठीक है, तो सही से मेंटेन नहीं हो पाया। उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन क्लास है, अनमोल भाई मैं आज दे देता हूं। मैं ठीक है, तुम इंट्रोडक्शन क्लास दे दो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर देंगे उसको। तो अभी उनके पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं था, तो उन्होंने स्टूल पे रख के जैसे मतलब पढ़ाने की इच्छा देखो उनकी, आपको क्लास दी चाहे कहीं से भी दी, ठीक। अब क्या है कि अब मंडे से या ट्यूसडे से जब से भी उनकी क्लास आएगी आपको प्रॉपर मिलेगी। लाइट वाइट थोड़ी कम है, मैनेज कर लीजिएगा कुछ दिन बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होगा वो मेरे साथ आ जाएंगे और साथ मिलकर हम इससे भी बड़े बोर्ड पे अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें, ये ना करें कि हाँ ये बोर्ड खराब है तो उसे देख के ही भाग गए। मिलेगा, बोर्ड भी अच्छा मिलेगा, लाइट भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल साफ जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे आपको मिलने वाला है। आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लीजिए। और आपके लिए एक खुशखबरी और है कि वाणी कंसेप्ट क्लासेस के नाम से इसके अरे लिखा हुआ है तो पहले से वाणी कंसेप्ट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आपका बन गया है, जिसमें आपको डेली सुबह करंट अफेयर की एक पीडीएफ मिलेगी, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज मिलेगी, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, पॉलिटी की हो, बायो की हो, ठीक, किसी भी चीज की, हर एक सब्जेक्ट की। जैसे अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट टाइम पे हम उसको डाल दिया करेंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, ठीक है। इस टाइप से आपको क्यूज मिलेगी। आप उसमें जैसे ही आंसर देंगे तो वो दिखाएगा वहां पे कि आपका सही है या गलत है, तो आप उसमें आंसर लगाइएगा, ठीक है, अच्छे से। और आपको एक पीडीएफ मिला करेगी डेली करंट अफेयर की, जो मैं कराता हूँ वो तो है ही, जो आपको डेली बेसिक पे मिलेगी कि आज 7 मई की है, आज 8 मई की है, आज 9 मई की है, तो वो आपको डेली मिला करेगी, ठीक। साथ में जो स्टैटिक जीके का कंटेंट हम कराया करेंगे उसमें भी आपको उसकी भी पीडीएफ मिल जाया करेगी। कोई नई चीज हुई, जैसे कोई फॉर्म आया, एसएससीडीटी का फॉर्म आया, कैसे ऑनलाइन होगा उसमें आपको मिलेगा, उसमें आपको हर एक चीज का लिंक मिलेगा। ये समझ लीजिए बहुत सोच समझ के उसको बनाया गया है कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन होगा, कोई वैकेंसी आती है आपको जानकारी सबसे पहले वाणी कंसेप्ट क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक, सबसे पहले मिलेगी। कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा वो भी आप वहां से देख के खुद से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। किसी साइबर कैफे में जाकर 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने घर बैठे अपने फोन से लैपटॉप भी छोड़ो, अपने फोन से ऑनलाइन फॉर्म करोगे आप, ठीक है। कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप से फॉर्म ऑनलाइन करना। सारी चीजें उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं अपनी पॉलिटी पे हमारी चल रही थी, हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, राज्यों का पुनर्गठन हमारा समाप्त हो गया था। पुनर्गठन होने के बाद अब क्या हुआ, जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया, वहां जनसंख्या रहने लगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा था नागरिकता। अब उस राज्य, उस देश में नागरिक कौन होगा? नागरिक, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप की बात आती है तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं नागरिक, कि नागरिक है कौन, कौन है नागरिक, क्यों है, ठीक। तो नागरिक वो व्यक्ति होता है, नागरिक वो व्यक्ति होता है जिन्हें किसी भी देश में, क्या, नागरिक वह व्यक्ति होता है जिन्हें किसी भी देश में आर्थिक, यानी कि आर्थिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे किसी भी देश में आर्थिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वह उस देश का नागरिक होता है। अगर सिंपल सी बात हम करते हैं तो नागरिक की अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो इसको क्या होती है, इसको कुछ प्रमुख विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक। नागरिक को क्या होता है, इसे कुछ प्रमुख विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां रह रहा है, ठीक, हमें पता है कौन रह रहा है, कोई नहीं रह रहा, ठीक। अब कोई व्यक्ति अमेरिका से आया, अमेरिका से भारत में आ गया, अमेरिका से भारत में आके 3 महीने यहाँ पे वो आराम से मौज कर रहा है, तो क्या वो भारत का नागरिक हो गया? नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। जब तक उसे उस राज्य के आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो उस देश का नागरिक नहीं होगा। उस देश का नागरिक वही होगा जिसे क्या, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो और उस देश के क्या हो, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। अब मान लीजिए नागरिक के प्रमुख विशेष अधिकार क्या हो सकते हैं? कोई व्यक्ति है, ठीक, ये नागरिक है तो इसे विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं, ये सीएम के लिए भी नियुक्त हो सीएम भी बन सकता है, राज्यपाल भी बन सकता है, उस देश में विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, ठीक। पर अगर कोई यूएसए का व्यक्ति है, क्या ये भारत में आके कभी सांसद, विधायक या राष्ट्रपति बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ये अधिकार सिर्फ किसे प्राप्त है? नागरिक को।
उस देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य का क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या कुछ भी उस देश का जो विधायी पद होगा उसको संभाल सकता है, यानी किसी और देश का जो है वो आके नहीं ले सकता ये पद। कौन से? सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो ये नागरिक को क्या प्राप्त होता है? नागरिक को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो कानूनी आधार पर, कानूनी दर्जे के आधार पर 4 प्रकार के आपके व्यक्ति होते हैं। ये मैंने व्यक्ति बना दिया, इनका नाम है राम भाई साहब, ये रामचरण गुप्ता है, ठीक। अब ये व्यक्ति अब कानूनी आधार पर जो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हो उसके बारे में हम जानेंगे। अब नागरिकता का जो मैंने आपको बताया, नागरिकता की बात करते हैं तो संविधान के भाग 2 में क्या दिया हुआ है? नागरिकता दी हुई है, सिटीजनशिप दी हुई है। और ये नागरिकता का वर्णन कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 यानी कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 11 आपकी क्या दी हुई है? सिटीजनशिप, नागरिकता दी गई है। यानी कि नागरिकता कैसे अर्जित की जाएगी, कैसे नागरिकता त्यागी जा सकती है, कैसे नागरिकता भंग हो सकती है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे पार्ट 2 में। अब बात करते हैं व्यक्ति। कानूनी आधार पर 4 प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। अब ये रामचरण गुप्ता जो है हमने एक व्यक्ति बना दिया। अब 4 प्रकार का व्यक्ति कैसे हो सकता है? नंबर 1 हो जाता है आपका नागरिक। नंबर 1 व्यक्ति कौन हो सकता है? अब ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति का हमें पता नहीं कौन है। अब क्या है? ये भारत का नागरिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? भारत का नागरिक भी हो सकता है। नागरिक का मतलब जिसे राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हो उस देश के, वो कौन होगा? नागरिक होगा, ठीक। दूसरी बात, ये शरणार्थी भी हो सकता है। ये भारत में शरणार्थी भी हो सकता है, रिफ्यूजी भी हो सकता है। शरणार्थी का मतलब क्या है? जो किसी देश में शरण ले लेते हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या बोल देते हैं, ठीक। जो किसी देश में शरण ले लेते हैं या शरण लेने के बाद रहने लगते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? शरणार्थी, रिफ्यूजी बोलते हैं, ठीक। तीसरा व्यक्ति आपका हो जाता है विदेशी व्यक्ति। अब जो विदेशी व्यक्ति है, ये मित्र देश का भी हो सकता है, यानी कि जिस देश से हमारी मित्रता हो उस देश का भी ये व्यक्ति हो सकता है। और जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा हो, यानी कि शत्रु देश, जो हमारा दुश्मन देश है, जैसे नल्ला पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान। तो नल्ला पाकिस्तान शत्रु देश है हमारा, ये व्यक्ति उस देश का भी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये व्यक्ति आपको उस देश का भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, विदेशी व्यक्ति का यहाँ कहने का मतलब यह है कि मित्र देश, शत्रु देश, किसी भी देश का हो सकता है। और भारत में क्या आया हो? भारत में घूमने फिरने के हिसाब से आया हो। क्या आया हो? घूमने फिरने के हिसाब से आया हो। अब पाकिस्तान वाले का मन कराया, बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ताजमहल देखने चलते हैं, तो ये भारत में आ गया। अब ये भारत में आया, भारत में आने के बाद ये भारत का नागरिक भी नहीं कहलाएगा, भारत का शरणार्थी भी नहीं कहलाएगा। ये कौन कहलाएगा? ये भारत में विदेशी कहलाएगा। तो विदेशी कौन हो गया? आपका मित्र देश या शत्रु देश से आए हुए व्यक्ति जो भारत में क्या घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं, वो आपके कौन कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद जो आपका चौथा व्यक्ति आ जाता है वो आता है राज्य से विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन का मतलब है स्टेट लॉस, ठीक। अब ये व्यक्ति कौन होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपने वो कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक। तो उसी टाइप के लोग होते हैं। कौन? राज्य विहीन। यानी कि इनके पास किसी निश्चित देश की नागरिकता होती ही नहीं है। क्या नहीं होती? इनके पास किसी भी देश की वैध नागरिकता, इनके पास क्या होती है? नहीं होती है। इनके पास जो राज्य विहीन व्यक्ति होते हैं, इनके पास किसी भी देश की वैध नागरिकता नहीं होती है। ना तो इनके पास पाकिस्तान की तमीज से नागरिकता होगी, ना इनके पास वैध किसकी होगी? नागरिकता किसकी होगी? भारत की। ना तो भारत की नागरिकता इनके पास होगी, ना पाकिस्तान की होगी। ये बीच में लटके हुए लोग रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? राज्य विहीन व्यक्ति, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है नागरिकता का आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम इसको करने वाले हैं सारी चीजें, ठीक। अब आता है आपका आर्टिकल 5, ठीक। हमारा आ जाता है आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा, ठीक। आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान जिस समय लागू हुआ, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत का नागरिक कौन होगा? कौन कौन उस समय भारत के नागरिक होंगे? ठीक, रह तो बहुत सारे लोग रहे थे भाई। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। तो अब हमें क्या पता इनमें से कौन से लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता की बात आई कि नागरिक होगा कौन उस टाइम, जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ, तो उसमें 3 आपकी शर्तें रखी गई। कौन सी? कि नागरिक कौन होगा? नागरिक वो होगा, ध्यान से सुनना।
उसका जन्म यानी कि जो व्यक्ति है उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो। यानी कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक। अब क्या शर्त क्या है नागरिक होने के लिए अनुच्छेद 5 के अनुसार, कि मैं भारत में जन्मा हूं, यानी कि मेरा जन्म भारत में हुआ हो, ठीक। चलो ये भी बात हमने मान ली। दूसरी चीज, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो, यानी कि मेरे मम्मी डैडी जो हैं इनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी चीज है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। क्या रह रहा हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अब मेरा जन्म तो 1998 या 2000 या 97 बाद में हुआ, बात तो 26 जनवरी 1950 की चल रही है, यानी कि 26 जनवरी 1950 में उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो। इसीलिए मेरा जन्म तो नहीं हुआ, पर जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा के जो पापा मम्मी थे यानी कि मेरे दादा दादी थे, उनका जन्म तो उस समय हुआ होगा, 26 जनवरी 1950 से पहले उनका जन्म हुआ होगा। तो वे क्या थे, वे भारत के नागरिक थे, ठीक। अब भारत के नागरिक किस बेस पे थे, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले। दूसरी चीज, अब मान लीजिए इनका जन्म तो यहां हुआ, पर मैं यहां से चला गया, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। कहां चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कंडीशन ये फॉलो करती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मेरे माता पिता यहां रह रहे हैं, तो क्या मैं भारत का नागरिक माना जाऊंगा या नहीं, माना जाऊंगा या नहीं, साफ साफ बताइए, माना जाऊंगा या नहीं। तो मैं भारत का नागरिक माना जाऊंगा। मैं किस बेस पे माना जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता में से किसी एक का जन्म क्या हुआ, भारत में। अगर मेरे माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा, ठीक। या उसका जन्म भारत में हुआ, यानी कि मेरे दादा दादी की बात आ गई, तो उनका जन्म भारत में हुआ तो भारत के नागरिक। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो भी नागरिक। जो मैंने आपको बताया मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया पढ़ने, तो क्या मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा, हाँ मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे माता पिता में से किसी एक का जन्म क्या हुआ है, भारत में हुआ है। तीसरी चीज, तीसरी शर्त जो रखी गई वो रखी गई, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि इन दोनों कंडीशन को अगर कोई व्यक्ति नहीं फॉलो करता है, उसके माता पिता का जन्म भी क्या है, भारत में नहीं हुआ हो, दूसरी चीज उसका जन्म भी भारत में ना हुआ हो, तो तीसरी कंडीशन में वो नागरिकता कब ग्रहण कर सकता है, कब, जब वो संविधान के लागू होने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से, कितने वर्ष पहले से, 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। कहां रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो वो भी भारत के नागरिक का ग्रहण कर सकता है, यानी कि वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 क्लियर, अनुच्छेद 5 क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें। इसके अलावा अनुच्छेद 5 से आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सवाल इससे ज्यादा नहीं बनेगा। दोबारा याद कर लीजिए, उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो। तीसरा, संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से क्या रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। इन तीनों कंडीशन में अगर ये व्यक्ति कोई भी एक शर्त फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, भारत का सिटीजन होगा। जो भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त है, जो राइट्स मिले हुए हैं, वो राइट्स इसको भी दिए जाएंगे, ठीक। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की, कौन सा आ जाता है, आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6, इसके बाद हमारा जाता है आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6। ये भी बहुत मजेदार चीज है। अब देखिए, अनुच्छेद 6 का जो महत्व था पहले ही था, अब इसका कोई महत्व रह नहीं गया है, फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या था। अब इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो लोग क्या चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत रुक गए, ठीक। अब जो पाकिस्तान से भारत लोग आ गए, ठीक, लोग आ गए कहां, पाकिस्तान से भारत, उनका मन नहीं लगा, तो भैया उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए, उन लोगों को नागरिकता दी कैसे जाए, तो नागरिकता ऐसे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो मैं बताऊंगा। पहली चीज कह दी गई, जो व्यक्ति आया है, मान लीजिए ये व्यक्ति था रामू, कौन था, ये व्यक्ति था रामू। अब रामू पाकिस्तान से भारत आया और आके कहने लगा कि लो मुझे तो नागरिकता चाहिए भाई, मुझे नागरिकता दो, मैं भारत में रह रहा हूं। अब भारत वाले बोले क्यों देते तुझे नागरिकता, सबूत बता दो क्या है यहाँ, कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, ठीक। तो अब इस रामू को नागरिकता मिलने का मुद्दा खड़ा हो गया। तो रामू को नागरिकता जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, यदि रामू के मम्मी पापा, यानी कि अगर मॉडर्न में बोलो तो मॉम डैड, यानी कि रामू के मॉम डैड, रामू के मॉम डैड या फिर दादा दादी, दादा दादी अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हो। अगर इस रामू के मम्मी पापा में से कोई या फिर दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले भारत में रहे हो, उसका हिस्सा रहे हो, तो इसे नागरिकता दी जा सकती है। दूसरी कंडीशन,
ये व्यक्ति जो है ये कब आना चाहिए? 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर भारत में आया है तो इस बेस पे नागरिकता ले सकता है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो इसको काय के द्वारा, इसको सामान्य पंजीकरण द्वारा, सामान्य पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अगर इससे पहले आ गया है तो माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हो, उस बेस पे इसको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो सामान्य पंजीकरण के द्वारा इसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता देने से पहले 6 महीने तक इसे भारत में रहना पड़ेगा। 6 महीने तक कीचड़ मौज कर, ताजमहल घूम, दिल्ली का लाल किला घूम, सब चीज घूम, और 6 महीने बाद जब पंजीकरण करा लेगा तो पंजीकरण कराने के 6 महीने बाद हमारे पास आना, हम तुझको नागरिकता दे देंगे। क्या कर देंगे? हम तुझे नागरिकता दे देंगे। 6 महीने तक मौज कर, भटकना नहीं ऑफिस के आसपास, 6 महीने तक घूम फिर के 6 महीने बाद आ जा। 6 महीने बाद हम तुझे सामान्य पंजीकरण के बेस पर नागरिकता दे देंगे। तो ये था आपका आर्टिकल 6। इसमें एक चीज जो है परमिट नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसके? परमिट नियम, यानी कि इस परमिट द्वारा ही नागरिकता ले सकता है। इसके बाद अगर आता है कब? 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो परमिट द्वारा यानी कि सामान्य पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये 2 ही कंडीशन फॉलो करेगा तो ही नागरिकता मिलेगी। अब इस अनुच्छेद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो भारत से पाकिस्तान कोई बाउंड्री क्रॉस कर दे, उड़ा देंगे अपने सेना वाले, ठीक है। तब तो कोई अनुच्छेद का मतलब ही नहीं बनता, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 7। अब ये तो भारत से पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी बात हो गई, ठीक। अब वे लोग आएंगे तो भारत से पाकिस्तान भी चले गए खुशी खुशी में कि हम तो जाएंगे, पाकिस्तान भी चले गए। और पाकिस्तान में जब डंडे लगे उनको तो फिर क्या? फिर वो भारत की ओर भागे, तो अब उनको नागरिकता दिलाएंगे। अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 भी ऐसा ही है, मजा लेके पढ़िए, फुल मजा लेके पढ़िए, मजा आ जाएगा। पॉलिटी का तो जब मजा है ना तो शुरू ही अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद में ही मजा है, वरना बाकी तो रट्टाफिकेशन ही है। एक्ट वे आपको रटने पड़ेंगे, ठीक। कितने संविधान संशोधन हुए वे आपको रटने पड़ेंगे। पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको याद हो जाने चाहिए हाथों हाथ। जैसे 10 आर्टिकल होंगे 10 के 10 बार आपको रिपीट करूंगा, सुनते सुनते याद हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या था? अब अनुच्छेद 7 में ऐसे लोग आए जो मजे मजे में पाकिस्तान तो चले गए। क्या चले गए? पहले तो पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए। भाई तुम गए क्यों थे जब तुम्हें वापस आना था? तो अब जब पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में जाके इनको लठ लगे होंगे बढ़िया करके। ये 3-4 व्यक्ति थे एंडी से मुंह के, इनको पाकिस्तान में आके लठ पड़े होंगे तो दोबारा भारत में लौट आए। कहां आ गए? नल्ला पाकिस्तान से भारत में लौट के आए लोगों को नागरिकता दी कैसे जाएगी ये सुनिए। इसमें आपकी एक डेट है, इसमें आपकी एक कट ऑफ डेट दी गई है, इसमें जो आपकी फॉलो करने के बाद ही इसको क्या दिया जाएगा? इनको नागरिकता दी जाएगी। वो ये यानी कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, क्या 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, तो पर गया कब? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, ठीक, पाकिस्तान चला गया, परंतु बाद में भारत लौट आया, उन लोगों की बात की गई है। अनुच्छेद 7 में उन लोगों की बात की गई है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से क्या हुआ? बाद में भारत आ रहे हैं, भारत में आके बोल रहे हैं भैया जी नागरिकता दे दो। अबे तुम करने क्या गए थे भाई? करने क्या गए थे? भारत पहले तुम्हें नागरिकता दे रहा था तो, ठीक। और बाद में बोले भैया जी नागरिकता दे दो। भैया जी बोले ऐसे नागरिकता कैसे देते हैं? घर की खेती थोड़ी है कि तुम आ गए तो फिर नागरिकता दे दो। अब इन व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इन व्यक्तियों को नागरिकता केवल सामान्य पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा ही इनको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन ये अपना करा लेंगे भारत में। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको कह दिया जाएगा 6 महीने घूमो, जो आपका अनुच्छेद 6 में कहा गया, कह दिया जाएगा कि 6 महीने घूम लो, 6 महीने घूमने के बाद आओ हम तुमको नागरिकता दे देंगे। तो 2 चीज ध्यान रखना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति और भारत आ गए, उनके नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में यानी कि 7 वापिस आ गए दोबारा, ठीक। नागरिकता कैसे दी जाएगी? सामान्य पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा इनको नागरिकता दी जाएगी। पर एक चीज कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 महीने, रजिस्ट्रेशन कराने से 6 महीने पूर्व क्या? भारत में रहना होगा, और जो अनुच्छेद 6 में बात हुई थी उसमें एक तो ये था, और दूसरा क्या था? दूसरा आपका था उसके माता पिता या दादा दादी में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो वो भी नागरिकता ले सकता है। पर अनुच्छेद 7 में केवल सामान्य पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। 6 से 7 और 6 से सामान्य पंजीकरण, 6 से 7, 6 से सामान्य पंजीकरण, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8
जितने मिनट की भी होंगे डाल। अब आ जाता हमारा अनुच्छेद 8। कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, अब ऑस्ट्रेलिया में दंगे फसाद होने लगे, मुझे भारत की याद आई, मैं अपने भारत लौट आया, या फिर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे पैसा कमाया वहां से और अपने भारत आ रहा हूं, अब मैं कहूंगा आके कि मुझे नागरिकता चाहिए। अब बोलेंगे नागरिकता तुमको कैसे दे दें, तो सबूत दिखाओ कुछ। तो अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत का नागरिक, अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रह रहे हो और भारतीय मूल के व्यक्ति हो, तो उन लोगों की नागरिकता की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 8 में की गई है। क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि व्यक्ति के दादा दादी, कौन? उस व्यक्ति के दादा दादी या माता पिता, व्यक्ति के दादा दादी माता पिता, यानी कि दादा दादी पापा मम्मी, इनमें से कोई अगर अविभाजित भारत में पैदा हुआ, यानी कि भारत के विभाजन से पहले अगर भारत में पैदा हुआ है, तो वो सामान्य पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। किसके द्वारा ले सकता है? सामान्य पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। पर कौन? जिसके दादा दादी या माता पिता, कोई भी एक व्यक्ति इनमें से अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। किसमें हुआ हो? अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। ठीक, इसके बाद आ जाता हमारा आर्टिकल नंबर 9। इसके बाद आ जाता हमारा आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 जो है हमारा, आर्टिकल नंबर 9 कहता है ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे, किसकी नागरिकता छोड़ दे? भारत की नागरिकता छोड़ दे, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब ये व्यक्ति था रामू, इसके दिमाग में खुजली उठी, इसने क्या किया? इसने नागरिकता भारत की छोड़ दी कि मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता, इसने अपनी नागरिकता त्याग दी। तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या नहीं समझा जाएगा। ध्यान रखना, 8 में क्या? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक व्यक्ति अविभाजित भारत में पैदा हो, वो सामान्य पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 9 का मतलब नो, NO, नहीं, तुम नागरिक नहीं हो, क्योंकि तुमने क्या कर दिया? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी, तुम भारत के नागरिक नहीं समझे जाओगे। इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 10, यानी कि अनुच्छेद 10। कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 10। 2 रह गए हैं, जल्दी से करा देते हैं इनको। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। चलिए, अनुच्छेद अब आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 का मतलब बस बहुत हुआ तुम्हारा पाकिस्तान से आना जाना, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, कभी बाहर जा रहे हैं कभी, अब बस करो। 10 का मतलब बस करो। ठीक, अब इसमें कह दिया गया नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी कि अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक समझा जा रहा है या वो नागरिक है, तो वो हमेशा भारत का नागरिक बना रहेगा। किसमें कह दिया गया? अनुच्छेद 10 में कह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक समझा जाता है या जो भारत का नागरिक है या जिसको भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त हैं, वो हमेशा भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी कि हमेशा उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। किसमें कह दिया गया? अनुच्छेद 10 में कि बस करो, अब जो नागरिक है भारत का वो हमेशा नागरिक बना रहेगा, मत करो इधर उधर अलट फेर, कभी पाकिस्तान कभी भारत। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 11, जो आपका लास्ट आर्टिकल है नागरिकता के बारे में। ठीक, नागरिकता के बारे में क्या है? लास्ट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि आर्टिकल 11 में कह दिया गया कि संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा, संसद को यह शक्ति या यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो नागरिकता अर्जन से संबंधित, यानी कि नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति, यानी कि नागरिकता जब अर्जित कर रहे हो या नागरिकता जब समाप्त कर रहे हो, तो उससे संबंधित नियम कानून कौन बना सकती है? तो नियम कानून आपकी संसद बना सकती है। आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान कर दी गई कि तुम क्या करोगी? तुम नागरिकता के अर्जन या नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून या नियम बना सकती हो। ठीक, ये किसमें कह दिया गया? आर्टिकल नंबर 11 में। ये आपके आर्टिकल 5 से 11 समाप्त हुए, यानी कि नागरिकता के जो आपके अनुच्छेद थे ये आपके समाप्त हुए। आपको कैसे लगे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी बीच में क्या हुआ, एक कबूतर रहता है यहाँ, वो बाहर रहता है पूरा दिन, तो अब जिस टाइम पे यहाँ अंदर आके मैं रूम खोल के लाइट जलाता हूँ तो तुरंत बाहर से अंदर। अब कह तो कुछ सकता नहीं, किसको क्या भगाओ, इसने घोंसला रख दिया अपना यहाँ पे, तो बैठा रहता है अपना पॉलिटी ले रहा है, ये भी पॉलिटी क्लास उड़ उड़ के ले रहा है। अब मैं बोल रहा है नहीं, इधर से पाकिस्तान जाऊंगा, इधर से भारत आऊंगा, मुझे भी नागरिकता दो। अब इसको नागरिकता दे कहां से? ठीक है, तो ये आपका रहा। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 11 तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नागरिकता कैसे ली जाती है, वंश के आधार पर कैसे, देशीकरण द्वारा कैसे, जो आपका किस में दिया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है।
किसमें दिया गया है, नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में दिया गया है, वो हम कल पढ़ेंगे। और नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ने के बाद इसमें 5 प्रकार से नागरिकता की बात की गई है, कैसे ले सकते हैं हम, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता समाप्त कैसे होती है, नागरिकता समाप्त किस किस कंडीशन में हो सकती है, यानी कि नागरिकता समाप्ति पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट आ जाएगा वो आ जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016, यानी कि 2016 का जो नागरिकता अधिनियम है वो हम पढ़ेंगे और आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक क्लास ये हद 1 या 2 क्लास आपकी और लगेगी, नागरिकता आपकी कंप्लीट। फिर अपना घूम फिर के चलेंगे कहाँ, भाग 3 पर 40 दिन लगेंगे। 40 दिन में आपकी पॉलिटी 40 से 45 दिन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, आज से अगर आप जोड़ते हैं तो। ठीक, किसी भी पेपर में पॉलिटी पूछी जाती हो, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी जेल वार्डन हो, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, जिसमें भी पॉलिटी आती है, सभी क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपका काफी प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो अपना प्यार बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पानी कंसेप्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।